हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भारत ने तनाव बढ़ने के बाद चाइना को जो जवाब दिया है उसके बाद चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। चाइना की आर्मी और चाइना की मीडिया आज पागलों की तरह काम कर रहा है और पूरी दुनिया में से अपना ध्यान हटाकर चाइना का मीडिया और चाइना की सेना चीन में युद्धाभ्यास के भारत को दिखाने के लिए कर रहा है। परंतु दोस्तों, आखिरकार ये भारत को दबाने के लिए किया जा रहा है या भारत से डर के चाइना ये सब कर रहा है? दोस्तों, आज चाइना का मीडिया ग्लोबल टाइम, चाइना मॉर्निंग सी और इसी के साथ CGTN भर भर के भारत के खिलाफ लेख लिख रहे हैं और कहीं न कहीं साफ देखा जा सकता है कि चाइना पूरी तरह से अपना संतुलन खो चुका है। वहीं दोस्तों, भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास दो प्रमुख सड़कों पर काम कर रहा है। पहली सड़क दरबुक शॉल दौलत बेग ओल्डी रोड है, जो देश के उत्तरी सबसे चौकी दौलत बेग ओल्डी को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दूसरी सड़क जो कि ससोमा से सेसरला तक बनाई जा रही है, अंततः काराकोरम पास के पास डीवीओ को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकती है। वहीं दोस्तों, दोनों परियोजनाओं को सीमा संगठन यानी कि BRO बना रहा है, जो रणनीतिक सड़कों के निर्माण के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास क्षेत्रों में काम करता है। वहीं दोस्तों, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों परियोजनाओं को सीमा संगठन BRO द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जो रणनीतिक सड़कों के निर्माण के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास के क्षेत्रों में बनाई जा रही है। भारत लद्दाख सेक्टर सहित आगे के क्षेत्रों में रणनीतिक सड़क परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए चीन के साथ सीमा टकराव की अनुमति नहीं दे रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ 4 स्थानों पर दोनों राष्ट्रों के सैनिक भिड़े थे। उधर भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद और उससे निपटने के प्रयासों पर अपने परंपरागत मित्र देशों के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद और उससे निपटने के लिए प्रयासों पर अपने परंपरागत मित्र देश रूस और प्रमुख रणनीतिक साझेदार अमेरिका को भरोसे में लिया है। दोनों देशों को घटनाक्रम से अवगत कराया है, जानकर इसे भारत की अहम मुद्दों पर मित्र देशों को अपडेट करने और भरोसा हासिल करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं भारत ने पिछले कुछ महीनों में देश में जो बड़े बड़े घटनाक्रम किए हैं, मित्र देशों को जानकारी दी है और उन्हें भरोसे में लिया है। जैसे कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद भी भारत ने बड़े पैमाने पर कूटनीतिक कवायद करते हुए पाकिस्तान के दुष्प्रचार एजेंडा को ध्वस्त किया था। वहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता प्रस्ताव को भारत और चीन दोनों ने ही खारिज कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच सीमा की स्थिति पर बात हुई थी। भारत ने अमेरिका को बताया था कि उससे भारत और चीन के बीच विवादों के निपटाने के लिए मैकेनिज्म है, उनके तहत दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच कई राउंड की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। फिलहाल दोनों देश तनाव कम करने और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को खत्म करने में लगे हुए हैं। वहीं दोनों सेनाओं के बीच उस समय गतिरोध शुरू हुआ था जब भारत द्वारा गलवान घाटी में दारबुक शॉक दौलत बेग ओल्डी के साथ साथ पेंगोंग झील के आसपास फिंगर इलाके में महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शुरू किया गया था। पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब खराब हुई थी जब बीते 5 मई को पेंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और लाठी डंडों से झड़प हो गई थी। दोनों ओर से पथराव भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल भी हुए थे। यह घटना पहले दिन भी जारी हुई थी। उसके बाद दोनों पक्ष अलग हुए, लेकिन गतिरोध जारी रहा। इसी तरह की अन्य घटना में 9 मई को सिक्किम सेक्टर के नाकुला दर्रे के पास दोनों देशों के लगभग 150 सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी और वहां पर करीब 10 सैनिक घायल हुए थे। वहीं दोस्तों, 2017 में डोकलाम त्राया क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 73 दिन तक गतिरोध चला था, जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका तक उत्पन्न हो गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा कही जाने वाली 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के विवाद को लेकर चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा भी करता है, जबकि भारत का कहना है कि यह उसका अभिन्न अंग है। चीन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किए जाने में और लद्दाख को केंद्र शासित बनाने को लेकर भारत की कदम की निंदा करता है। वहीं लद्दाख के कई हिस्सों पर बीजिंग अपना दावा ठोकता है।